हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित लेसन 10, जो आप इस पे पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब सदिश क्या होता है, सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सदिश के प्रकार क्या होते हैं। अब हम इसके आगे भी पढ़े थे कि सदिशों को योग कैसे निकाला जाता है, उसका परिमाण कैसे निकाला जाए, ये सब सीख चुके हैं। आइए उसी पर कुछ क्वेश्चन 10.2 में सॉल्व करना। आइए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन 10.2 में हमने बता दिया था, आप अच्छे से समझ चुके हो। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तभी आपके बस की बात है, अगर नहीं याद रखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, चलिए हम पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है दूसरे को, पहला तो हम कर ही चुके थे, दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखे, यानी समान परिमाण हो लेकिन सदिश क्या हो, विभिन्न सदिश लिखे। परिमाण समान हो, दिशा समान से कोई मतलब, लेकिन परिमाण समान हो। जैसे अगर हम मान ले ए वेक्टर बराबर मान लो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बी वेक्टर बराबर मान लो आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। देखो अगर इसका परिमाण निकालोगे ए का तो कितना आएगा, आपको परिमाण निकालना बताए थे ना, समान परिमाण कह रहा है तो सबका एक एक है, तो एक का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करो, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना √3 आ जाएगा। अगर बी का परिमाण निकालो तो बी वेक्टर का परिमाण निकालोगे, दिशा विपरीत है क्योंकि माइनस चिन्ह आने के बाद दिशा चेंज हो गई, लेकिन इसका जब वर्क करेंगे तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर और इसके बाद -1 का स्क्वायर, तो ये देखो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना √3। देखो परिमाण समान है ना। ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 2 लगा दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परिमाण नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसमें भी जब निकालोगे तो परिमाण भी वही चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे भी लगा के आप लिख सकते हो, हम जो लिखे बस आपको लिख ले कोई एग्जाम्पल, इसमें अनेकों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। आई जे कैप ले लो तब भी आसान रहेगा। ठीक, ऐसे भी ले सकते हो, ए वेक्टर बराबर 2i कैप हो जाएगा और बी वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर -2i कैप। देखो एक्स अक्ष की धन दिशा पे, एक्स अक्ष की ऋण दिशा पे, परिमाण तो समान है ना, दिशा विपरीत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप समझ चुके होंगे परिमाण समान होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी में कि समान दिशा वाले, दिशा समान हो लेकिन दो परिमाण लिखे, यानी दो सदिश लिखे लेकिन दिशा समान हो। जब दिशा समान हो तो कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना k कैप, ये हमने ले लिया। और बी वेक्टर बराबर ले लो तो देखो इसमें 2 से गुणा करा दो, 3 से गुणा, किसी से भी गुणा करा दो तो परिमाण चेंज हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 4i कैप, 2 से गुणा करा दिए और ये 4j कैप हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 2k कैप। देखो दिशा समान है, दिशा समान होने का मतलब आई जे के ये सब पॉजिटिव में, कहोगे पॉजिटिव में, यहाँ पे भी आई जे के पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में, दिशा समान है लेकिन परिमाण क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे हम कोई भी सदिश मिले तो उसको हमेशा लिख सकते हैं क्या है वो, एक समान दिशा है। या ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हो, ए वेक्टर बराबर लिख दो 2i कैप और बी वेक्टर बराबर कितना, ये हो जाएगा 4i कैप। दिशा समान है, दोनों की दिशा निकालोगे, दिशा समान है लेकिन परिमाण भिन्न है, तो आई जे किसी के फॉर्म में लिख दे, वो हमारा एग्जाम्पल सही होगा। चलिए ये आप समझ चुके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सा क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करना है। कह रहा है कि 4 नंबर में देखो क्या लिखा, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, जो ये क्या समान सदिश है। तो ये लिखा गया 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर समान सदिश है तो आपस में बराबर होते हैं। देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर समान पद के गुणांक से तुलना कर लो, यानी तुलना करने पर समान पद के गुणांक से तुलना, अगर हम तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे यक्स है तो यक्स है, तो यक्स बराबर कितना 2, दिस इज आंसर। फिर जे है, यहाँ वाई है,
तो y बराबर कितना 3, ये इसका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही बताया ना, बहुत वेक्टर बहुत ही आसान है, बस आपको सीखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते, ये कह रहा है एक ऐसा प्रारंभिक सदिश, यानी प्रारंभिक बिंदु दिया गया। प्रारंभिक बिंदु का मतलब एक बिंदु यहाँ दिया, सपोज कर लीजिए a, तो ये 2,1 दिया गया, और एक अंतिम बिंदु मान लो b दिया गया, -5,7 दिया गया। तो कह रहा है सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। सदिश के कह रहा है अदिश घटक मतलब गुणांक ज्ञात कीजिए, और अदिश इनके सदिश घटक ज्ञात करने, दोनों ज्ञात करने हैं। तो हमें निकालने का मतलब है, अगर हम इसको अभी बताए थे दो बिंदुओं से गुजरने वाला सदिश, अगर इनको लिखोगे, सिंपल सा है निकालने का तरीका। अगर इसको ओरिजिन से मान लें, जैसे हम नहीं मानते, अगर कभी पॉइंट किसी का दिया हो तो आप ओ ए लिखो, तो ओ ए बराबर दिखाएंगे नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस जे कैप होगा। अगर ओ बी निकालो तो ओ बी निकालो तो कितना आ जाएगा, अगर इस पे निकालोगे ओ बी, अगर ओ बी निकालेंगे तो ये प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था, तो ये हो जाएगा -5i कैप और ये हो जाएगा +7j कैप। ये इतना निकल आया। अब इन दोनों पे अगर इतना निकला है तो हमें क्या निकालना है, इनके कह रहा प्रारंभिक बिंदु है तो इनके प्रारंभिक मतलब ए बी निकालना है। ए से बी की ओर जा रहा है क्योंकि प्रारंभिक अंतिम बिंदु कितना है, बी है। बी होने का मतलब ऐसे है, कोई सदिश ऐसे है यहाँ पर, तो ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, अगर ए बी निकाला जाए तो ओ बी माइनस क्या होता है, ओ ए होता है। आपको ये बताया था, अगर कहीं भी सीधे पीछे इसीलिए समझाए थे कि यहाँ पर जब इस पे निकालोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ओ बी का मान 5i कैप और +7j कैप हो जाएगा। फिर माइनस अगर गुणा कराएंगे 2i कैप और इसके बाद -j कैप, 5 2 7, ये हो जाएगा 7j कैप और साथ में से एक घटा दिए कितना 6, वो 5 2 7, i के साथ i जुड़ेगा 7i कैप, साथ में से एक घटा दिए 6 कितना j कैप आ गया। तो इसका पूछ रहा था अदिश घटक, तो अदिश घटक की अगर हम बात करते तो कितना आ गया, तो अदिश घटक के बाद पूछे तो कितना होगा, अदिश घटक। अगर अदिश घटक निकालो जो गिनती है वो अदिश घटक हो जाएगा -7 और 6 हो जाएगा। और सदिश घटक कितने होंगे, अगर हम सदिश घटक निकालें तो सदिश घटक की बात जब करेंगे तो ये निकल आएगा -7i कैप, ये पूरा हो जाएगा क्योंकि, और तथा कितना होगा 6j कैप। बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें कर देना, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए होंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होना है। ए बी सी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलो देखो, ए वेक्टर बराबर दिया है कितना i कैप -2j कैप और +k कैप, और देखो बी वेक्टर बराबर दिया है -2i कैप +4j कैप और +5k कैप, और सी वेक्टर बराबर दिया है कि i कैप -6j कैप और -7k कैप, ये लिखा हुआ है। कह रहा है इनका योगफल ज्ञात, मतलब सबको जोड़ दो, तो जोड़ो a वेक्टर और प्लस b वेक्टर और प्लस कितना c वेक्टर, जोड़ोगे i कैप -2j कैप और प्लस कितना k कैप। फिर इसके बाद इनको जोड़ो तो -2i कैप और +4j कैप और +5k कैप हो जाएगा। फिर c वेक्टर को जोड़ो ऐसे, तो ये हो जाएगा +i कैप -6j कैप और -7k कैप। तो आपको बताए थे i के साथ i जुड़ेगा, j के साथ j, तो i के साथ i करो, -2i कैप और प्लस i कैप हो जाएगा। फिर -2j कैप और +4j कैप, और ये हो जाएगा -6j कैप। फिर k कैप और +5k कैप हो जाएगा और -7k कैप। अगर आप जोड़ोगे 1 1 2, 2 में से 2 घटाओगे तो 0i कैप आ जाएगा, क्योंकि 1 1 2 में से 2 घटाओ, ये पहले जोड़ो 6 2 8, 8 में से 4 गया तो कितना -4j कैप। फिर इसके बाद इसमें 5 1 6, 7 में से 6 घटाओ कि प्लस प्लस जुड़ता है, तो 5 1 6 हो गया, 7 में से घटा दिया तो माइनस कितना हो जाएगा k कैप। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये -4j कैप, 0 को हटा सकते हो, और -k कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा तरीका हमने आपको बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 6 नंबर का। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर। तो बस ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है 7 नंबर, छोटा कर देते थोड़ा सा,
7 नंबर क्या कह रहा है कि एक सदिश दिया गया ए वेक्टर बराबर कितना दिया गया कि आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। कह रहा है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हमेशा सबसे पहले हम क्या करें, परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण में देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना 1 प्लस 1 प्लस कितना 4, 4 2 6 हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, एकांक सदिश। एकांक सदिश या आपसे पूछा जाए कि मात्रक सदिश, मात्रक सदिश दोनों बात एक ही है। तो अगर इसका वैल्यू निकालना होता है तो आप जानते हो हम क्या लिखते, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे कितना मॉडुलस ए वेक्टर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए वेक्टर की वैल्यू कितना आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप और बटे कितना √6। दिस इज आंसर। ये आंसर हो जाएगा, इतने करना था। तो आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 नंबर लिखा हुआ है पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जबकि पी पॉइंट कितना 1, 2, 3 है और क्यू पॉइंट जो है वो 4, 5, 6 है। ठीक है, अगर इसको ओपी लिखते हैं, अभी ओपी समझा देते हैं। ओपी वेक्टर बराबर, तभी आपको ओ नहीं मालूम है, लेकिन देखो आई कैप प्लस 2j कैप, यानी 2 लिखा हुआ है 2j कैप और प्लस 3k कैप। और अगर हम ओ क्यू लिखते हैं तो ओ क्यू को हमेशा बस 4i कैप और प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप। अगर आपको ओपी और ओ क्यू नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बनाते हैं पूरा, इनको ग्राफ जब ले लेते हैं तो ऐसे ले लेते हैं। कहीं पॉइंट पी था ये, अगर P की बात किया जाए 1 2 3 होगा और यहाँ Q हो जाए तो Q की वैल्यू कितना 4 5 6 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करिए, तीर है तो आप इनको तो ऐसे मिला सकते हो ना। तो आपको विस्थापन सदिश यानी सब सदिशों घटक बता रहे थे आपको कि विस्थापन या मात्रक सदिश या बीच की दूरी दो सदिशों के मिलाने का सदिश, तो यही तो बताए थे। जब इनको ले लेते तो ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन दिखाओ ना दिखाओ, ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जेड हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो नहीं दिखाते नहीं तो लंबा हो जाता, उससे दिखाने की कोई जरूरत। अब हमें कह रहा है पी क्यू ज्ञात करना अनुदिश मात्रक सदिश। तो पी क्यू बराबर हमने क्या, अगर आपको पी क्यू निकालना है तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट ओ से कभी भी ऐसा बिंदु दिया गया तो हमेशा ओरिजिन से ओ से लिखना। तो ओरिजिन ओ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओपी और ओ क्यू। तो ओ क्यू जो पीछे होता है उसको आगे लिखते हैं, आगे वाले को पीछे लिखते हैं। चलिए वैल्यू रखो 4i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा। ओपी सबके साथ माइनस लगा दो, -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3i कैप, और 5 में से घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा j कैप, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3k कैप। ये इतना आ चुका। जब इतना आ चुका तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या निकालना है, ये पी क्यू सदिश आया था, लेकिन हमें क्या निकालना है, पी क्यू कैप निकालना है। तो पी क्यू कैप बराबर क्या होता है, पी क्यू वेक्टर बटे मॉडुलस पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना है 3i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप, ये हो गया। अगर आप इसमें से घटाओगे मॉडुलस में निकालने के समय तो हमेशा सबका क्या करते हैं, परिमाण निकालते हैं। तो i का गुणांक 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसमें देखो 3 कॉमन है तो i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप हो जाएगा। और इसको अगर वर्क करेंगे तो ये 9 होगा और प्लस 9 और प्लस 9 जोड़ो तो कितना होगा 3i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, और डिवाइडेड बाई कितना 3 त्रिका 9 और ये कितना हो जाएगा 27। 27 का वर्गमूल ले लोगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। जब इसका वर्गमूल ले लेंगे 3√3 आ जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा। तो लिख सकते हैं i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप और बटे कितना √3। ये इसका आंसर हो जाएगा अगर आपसे निकालने को कहा जाता है। तो बस ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे ओ क्यू और ओ पी क्यों लेते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, एक से रफ कर देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ए और बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना। तो मात्रक सदिश में ज्ञात ही कहते हैं 9 नंबर है, तो 9 नंबर देखो आसानी से निकालते हैं।
ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। और देखो बी वेक्टर बराबर कितना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना k कैप। कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात करो, तो ए प्लस बी वेक्टर जब निकालेंगे तो लिख दीजिए 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, और इसके बाद लिखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस k कैप। आई के साथ आई जुड़ता है, दो में से एक घटाओ तो आई कैप, इसके साथ ये घटाएंगे तो 0 जे कैप, क्योंकि एक एक है तो घट जाए, दो में से एक घटाएंगे प्लस k कैप। इसको आप अब सपोज कर लीजिए सी वेक्टर आ गया। अब सी वेक्टर आ गया तो इसका मॉडुलस निकाल लो। अगर सी वेक्टर मॉडुलस निकालोगे तो ये क्या देगा, मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 + 1 बराबर कितना √2। लेकिन हमें क्या कहा गया, इसका मात्रक अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश निकालोगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो ये सी कैप बराबर कितना, सी वेक्टर बटे मॉडुलस सी। तो मॉडुलस सी वेक्टर का मतलब क्या है, यही तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और बटे कितना मॉडुलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो वैल्यू रख दो, ये कितना आया, इनको ऐसे लिख सकते हो आई कैप प्लस जे कैप, इसको हटा भी सकते हो 0 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ओ आई कैप प्लस के कैप बटे कितना, ये के था क्योंकि ये 0 वाले जे वाला 0 हो गया तो के, और ये बटा √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से वैसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर ज्ञात करना है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है अनुदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, एक दूसरा सदिश जिसका परिमाण 8, तो इसकी दिशा में ज्ञात करना है, इसी दिशा में। तो दिशा क्या, एकांक सदिश, तो इसका एकांक निकाल लो। तो निकालने का सबसे आसान तरीका ए कैप है। अगर ए कैप निकालो तो कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था ए वेक्टर बटे मॉडुलस ए वेक्टर, तो डायरेक्ट ले लेते हैं। ए वेक्टर रखो तो ये 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। जब इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो देखो 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ऊपर वाले को ऐसे लिख दो 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। आगे देखो इसका वर्क करेंगे, 5 कितना 25 और 1 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। अगर आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5i कैप और माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, ये इतना होगा, और बटे 25 1 26 और ये कितना हो जाए 30। 6 पंचे 30, कुछ होने वाला इसमें नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाया तो ऐसे छोड़ देते हैं। कह रहा है एक ऐसा सदिश जिसका एक परिमाण कितना है 8 इकाई, तो नया सदिश क्या होगा, उसी की दिशा में ज्ञात करना था नया सदिश। तो हमें नया सदिश जो मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो बी वेक्टर बराबर 8a कैप, जो ये दिशा तो नहीं पता थी उसकी लेकिन परिमाण पता था, उसी की दिशा में ज्ञात करना था। तो इसीलिए हमने एकांक सदिश आपको बताए थे, क्या बताता है दिशा, तो ये हमने दिशा इसका निकाल लिया। अब गुणा करा दो तो ये हो जाएगा, जब इसमें निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और इंटू 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप और बाई कितना √30। तो ये हो जाएगा 8 बाई कितना √30। तो ये 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। हमेशा याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप नहीं याद रखोगे तो कभी सदिश दिया उसको ज्ञात करना तो हमेशा निकाल दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, संरेख है। तो संरेख निकालने का भी आपको तरीका हमने नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए संरेख निकालने का तरीका भी बता देते हैं कैसे। अगर आपको दो सदिश मिल जाए, ठीक है, सपोज कर लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि 2i कैप माइनस 3k, सपोज के लिए ए वेक्टर बराबर, और ये हो जाए 3j कैप प्लस 4k कैप। और इस पे निकाल लीजिए बी वेक्टर बराबर -4i कैप और प्लस 6j कैप और माइनस 8k कैप। ये लिखा हुआ कह रहा है संरेख है। तो हम एक प्रतिबंध बताते हैं, यानी सूत्र इसका सपोज कर लीजिए। आप मान लीजिए ए वेक्टर बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप और प्लस c1k कैप ऐसे मिल जाए, और बी वेक्टर बराबर मिल जाए a2i कैप प्लस b2j कैप और प्लस c2k कैप। ऐसे अगर कभी मिल जाए तो अगर ये संरेख या समांतर कह दिया जाए, तो अगर हमें कहा जाए कि दो सदिश संरेख या समांतर हैं, क्या है, संरेख
या समांतर। अगर आपको कहा जाए समांतर है तो चाहे संरेख कहा जाए चाहे समांतर कहा जाए, उसके लिए आप कभी परेशान मत होइएगा। ऐसे दोनों सदिश दिए गए, जब दोनों सदिश दिए गए वो संरेख हैं तो इनमें क्या होता है, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, ये होता है संरेख होने का प्रतिबंध। लेमडा का मतलब क्या होता है, स्वच्छ अक्षर होता है, यानी कोई गुणांक गिनती होती है, कांस्टेंट होता है, तो इसमें लेमडा का मतलब अचर पद, अचर पद कोई होगा, अगर इसमें मिल जाता है तो वो है। ठीक, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इनमें अनुपात निकालो, जैसे संरेख हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, अगर कहीं भी मिल जाए ये तीनों आपस में बराबर है तो वो सदिश संरेख और समांतर होगा। चलिए आप ये इसमें लगा दीजिए, आई के साथ आई का गुणांक, जे के साथ जे का गुणांक, के साथ के का गुणांक रखो, अगर बराबर है तो संरेख है। चलिए आप देख ही रहे हो इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर हमें दिया गया है आई के साथ आई का गुणांक ले लें तो कितना दिखा देगा, सेम ही करो, आई के साथ आई का गुणांक तो 2 कितना -4 बराबर, फिर जे के साथ -3 आई जे नहीं लिखते, ये 6 हो जाएगा और बराबर कितना 4/-8, काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, सब पे माइनस बचा हुआ तो -1/2 और ये हो जाएगा -1/2 और -1/2। जब ये आ गया तो ये प्रूव्ड हो गया, संरेख है, यानी अतः क्या है, अतः लिख सकते हैं दोनों सदिश संरेख हैं, यानी संरेख है। बस आपको ऐसे कभी भी संरेख कह दिया जाए समांतर, ये अनुपात निकाल दे दो सदिश का, अगर बराबर है संरेख है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एक सेकंड रफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, छोटा सा देख लेते हैं। अगर आपको 12 नंबर था, ये 12 नंबर देखो लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ऐसे मिल जाए। कह रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करें, मतलब कह रहा है दिक कोसाइन, या इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने का तरीका सूत्र नहीं बता, लेकिन हमने कहा डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने का सूत्र बताएंगे अभी आगे चल के इसके 3 डायमेंशन में, लेकिन यहाँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है तो याद रखना, अगर सदिश के फॉर्म में है तो मान लीजिए ऐसे आपको मिल जाए ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप और प्लस B1 जे कैप और प्लस C1 के कैप, ऐसे मिल जाए। तो जब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि यानी डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोसाइन, ऐसे बोलते हैं दिक कोसाइन, वो चाहे हिंदी में लिखो। अगर दिक कोसाइन निकाला जाए तो इसके जो निकालने का तरीका होता है हमेशा A1 बटे सबके गुणांक का वर्ग, मतलब A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर और प्लस C1 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा ले लो, ऐसे कामा लगा के इस पे B1 बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा C1 बट्टे, फिर सबके नीचे जो लिखा है आई जे के गुणांक का वर्ग लिख दो, तो C1 बट्टे अंडर रूट A1 स्क्वायर और प्लस B1 स्क्वायर प्लस कितना C1 स्क्वायर। यही तरीका है कोई भी डायरेक्शन। तो हमारे पास देखो दिया गया वेक्टर, अगर दिया गया है तो ये क्या था, अगर इनकी बात किया जाए तो ये डायरेक्ट मॉडुलस ए है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो एक चीज़ और करके आसानी से निकाल सकते हो, अगर इसी का मॉडुलस ए निकाल लो, देखो अगर आप मॉडुलस ए निकाल लोगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं A1 बटे मॉडुलस ए वेक्टर और कामा B1 बटे मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर और C1 बटे कितना मॉडुलस ए वेक्टर, ये तो है। तो सबसे आसान तरीका, अगर हमारे पास ए दिया है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे इसका हल, तो हल निकालेंगे तो कितना होगा, ए वेक्टर बराबर कितना था, देखो आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये था।
अगर आप इसमें मॉडुलस निकाल लो सबसे अच्छा है, क्योंकि मॉडुलस निकालने में कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर। तो देखो 1 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13 ये कितना 14 आ गया। तो सदिश ए का दिक् कोसाइन निकालो। सदिश ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तभी हमने कहा, क्या कहा कि इसके जो लेना है सबका ले लो। इसका गुणांक 1 है और ये मॉडुलस कितना है √14। फिर कामा ये कितना 2/√14। फिर कितना 3/√14। सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होता। तो बस ऐसे ही कोई क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बस इतने वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमें सॉल्व टाइम लग जाएगा। तो आप इतना आराम से समझ चुके होंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस वीडियो को देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, और इस पेपर में आप अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे, उसके लिए कभी परेशान न हुए। वेक्टर सबसे आसान चैप्टर है, इसमें आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।